तो ऐसे कौन से लोग होते हैं जिन्हें बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान, या फिर वो दूसरों की बातों में फंसकर बेवकूफ़ बन जाते हैं और जीवन में उठाते हैं तगड़े नुकसान। चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जवान हो, समय समय पर ये व्यक्ति दूसरों के द्वारा कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बना दिए जाते हैं, या फिर उनकी बातों में आकर अपने जीवन में बहुत ऐसे बड़े फैसले ले लेते हैं जिनके कारण वो जीवन में बहुत बड़ी आर्थिक तंगी और आर्थिक मंदी का सामना करते हैं और अपने काम धाम में भी कहीं ना कहीं नुकसान उठाते हैं। ये व्यक्ति वो व्यक्ति होते हैं जो कि दूसरों की एक भोली सूरत को देखकर पिघल जाते हैं या फिर उनकी बातों में आकर कहीं ना कहीं बहक जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किन लोगों को सावधान रहना है ऐसे लोगों से जो कि आपके सामने किसी न किसी तरह से छलिया या फिर भेष बदल कर आपके सामने आकर और आपको बेवकूफ़ बनाकर चला जाएगा। ये जानकारी बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है और सबके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपनी बुद्धि से सब काम लेते हैं। अगर यही बुद्धि आपको कहीं भ्रमित कर दे और दूसरों की बातों में उलझा दे तो हम कहीं ना कहीं दूसरे के लालच में फंस जाते हैं। अब दूसरे का लालच किस कदर आपके जीवन में आता है, या तो वो आपसे कहीं ना कहीं पैसे ऐंठना चाहता है, या फिर आपको अपनी मुसीबत में फंसाना चाहता है, या फिर आपसे कोई काम निकलवाना चाहता है। तो आपने वो कंडीशन बार बार देखी होगी लोगों की कि पहले तो उस ज़रूरतमंद व्यक्ति का किसी तरीके से मदद करना, फिर बाद में उसी व्यक्ति जो कि हाथ जोड़कर आया था किसी मदद के लिए, अब वही सींगे निकाल कर खड़ा हो गया है। यानी कि कई बार अपने घर के लोग ही किसी की मदद कर देते हैं, अपने परिवार वाले की ही मदद कर देते हैं, अड़ोसी पड़ोसी की मदद कर देते हैं। उस समय उसकी दयनीय हालत होती है और वो ऐसी हालत बनाकर बैठा होता है कि ना चाहकर भी व्यक्ति उसकी मदद को आगे आ जाता है। पर जब वो पैसे जो मदद के लिए दिए थे अब वापस लेने की बात आती है तो वो आदमी अब तन जाता है, यानी कि तन्ना कर खड़ा हो जाता है, लड़ाई झगड़े तक हो जाते हैं। तब आपको ये लगता है कि मैंने इस व्यक्ति की मदद क्यों की। इस व्यक्ति को अपनी मुसीबतों में ही उलझे रहने देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता और जो आपने पैसे दिए थे, जो आपने मदद की थी, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं हुई। तो ऐसी कंडीशंस बच्चों के साथ क्या आती है, बच्चे कहीं ना कहीं किसी की बातों में आकर बहक जाते हैं, बच्चे कहीं ना कहीं नशे की प्रवृत्ति में पड़ जाते हैं और बच्चे माँ बाप से एक तरह से बगावत कर बैठते हैं। इंडिया में तो ये बातें बहुत एक हद तक काबू हैं, पर अब्रॉड जो कि विदेश में रहते हैं उन माता पिता से पूछिए कि किस तरह से अपने इस देश की भूमि को छोड़कर ऐसी देश की भूमि में चले गए जहां माँ बाप की कोई इज्जत नहीं है। माँ बाप को बच्चे फ़ोन पर ब्लॉक कर देते हैं, घर छोड़कर कहीं और रहने लगते हैं, यानी कि जो माँ बाप का सानिध्य होना चाहिए उसको वो भूल कर कहीं गलत संगति में पड़ जाते हैं, क्योंकि विदेश में इन सब चीज़ों को रोकने वाला कोई नहीं है। अगर माँ बाप भी रोकेंगे तो उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं किसी प्रकार की लीगल इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं। तो बच्चे जो कि नहीं जानते हैं कि उनके लिए अच्छा क्या है, ख़राब क्या है, और यही ख़राब या चकाचौंध भरी दुनिया को अट्रैक्ट होकर उसमें फंस जाते हैं। फिर बाद में माँ बाप के लिए ही मुसीबतें खड़ी होती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझसे जब बात करते हैं तब वो अपनी दुख भरी बातें बताते हैं कि इस तरह से हमें औलाद ने, बच्चों ने परेशान कर रखा है कि बच्चों ने फ़ोन ब्लॉक कर रखा है, कहीं कोई किसी गोरी या फिर काली के साथ शादी कर कर बैठा हुआ है, कहीं अनैतिक संबंधों में पड़ा हुआ है और कहीं कोई नशे की प्रवृत्ति में पड़ा हुआ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब्रॉड में इस तरह से बच्चों से मिल रही तकलीफ़ों से परेशान हैं। आप इंडिया में हो, अपने आप को खुशकिस्मत समझो कि आप ऐसी भूमि पर हो जहाँ पर सामाजिक दायरे को समझकर कुछ चीज़ें फिर भी कंट्रोल्ड हैं। अब आपको समझना क्या है, जब कुंडली में कुछ ऐसे योग हों, बृहस्पति 10वें घर में हो, बृहस्पति चौथे घर में हो, बृहस्पति पहले घर में हो, चंद्रमा 8वें घर में हो या शुक्र 8वें घर में हो, तब ऐसे केस में व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक रूप से फ्रस्ट्रेटेड रहता है। उसको वैल्यू ना मिले, अपने ही लोग कहीं ना कहीं उसको बार बार तिरस्कारित करें, घर में डांट पड़े,
स्कूल टीचर परेशान करें, अपना कहीं जॉब करता है तो वहाँ पर उसको बार बार डिमोरलाइज किया जाए, दिमाग से वो एक इंसान हमेशा हताश होकर बैठ जाता है। तो रास्ता क्या बचता है? कोई गलत स्टेप उठाने का। गलत स्टेप हो सकता है नशे की प्रवृत्ति में पड़ जाए, हो सकता है डिप्रेशन में पड़ चला जाए, हो सकता है घर वालों के साथ वो झगड़े साथ शुरू कर दे, क्योंकि वहाँ की लड़ाई घर पर आकर उतरेगी। अब ऐसे लोग भी हैं जो नशे की प्रवृत्ति में फंस चुके हैं। चंद्र राहु, चंद्र केतु, चंद्र शनि, जिनकी भी कुंडली में ऐसे योग हैं, इन लोगों को और बताई गई ग्रह स्थिति के अनुसार उन लोगों को बहुत ही सावधान रहना है कि कभी भी अपने जो आदर्श हैं, अपनी जो सीख है, अपनी जो पारिवारिक दायरे हैं, सामाजिक दायरे हैं, उनको कभी भी टूटने ना दे। और माता पिता की और घर वालों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों का जितना हो सके मनोबल आप बूस्ट करते रहें। बच्चों का भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि पति अपनी पत्नी का कर सकता है और पत्नी अपने पति का भी कर सकती है। इस तरह से ये बातों का कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल मैटर पर देखी जाती हैं। अगर यहाँ पर आपने काम कर लिया तो उपाय भी उसके लिए काम करते हैं, नहीं तो आप अकेले उपाय करते रहोगे, कभी कोई चीज़ें दुरुस्त नहीं होंगी। जहाँ पर दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है वहाँ दोनों काम करने होते हैं, तभी फ़ायदा होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी किसी की बातों में आंख बंद कर भरोसा मत करें। पहला नियम तो ये अपना लें, क्योंकि जब आप आंख बंद कर किसी की बातों पर भरोसा करोगे उस समय आप अपने जीवन में नुकसान उठाओगे। दुकानदार है, बिजनेसमैन है, हमेशा किसी की भोली बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में आके फंस के अपना नुकसान या सामान उठा के दे देगा, फिर बाद में उसके पीछे पीछे पैसे के लिए भागेगा। कोई व्यक्ति आपके पास मदद मांगने आ गया, आपने उसकी दुख भरी कहानी सुनी, उसको पैसे उठा के दे दिए, फिर बाद में आप जब पैसों के लिए चक्कर काटते हो तो ना पैसा मिलता है ना कुछ, ऊपर से बेइज्जती अलग, क्योंकि वो सामने वाला तो अब शेर बन चुका है, पहले वो गाय था। तो इस तरह से आपको कुछ चीज़ों को समझना है, यानी कि मुट्ठी कब खोलनी है, कब बंद रखनी है, इस चीज़ का आपके अंदर भेद होना चाहिए और वो सामने वाले का जो मुखौटा है उसको पहचानने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अगर आप इस तरह से कमज़ोर हो तो कभी भी अपने फैसलों को डायरेक्ट मत लीजिए, किसी की सलाह लेकर ही आप करिए। कुछ मौके ऐसे होते हैं जहाँ पैसे देने पड़ जाते हैं, तब उस समय में थोड़ा टाइम लीजिए, कहिए मैं अरेंज करता हूँ, कुछ भी बहाना करिए और किसी से सलाह लीजिए, तभी आप आगे बढ़िए। अपनी सूझबूझ से आप आगे बढ़ोगे तो हमेशा आर्थिक नुकसान ही उठाओगे। अब दूसरी तरफ जिनके भी बृहस्पति 10वें घर में है, वो 4 किलो गुड़ समय समय पर संडे के दिन जल प्रवाह करते रहे। भोला भगत बनकर ना रहे, थोड़ा सा अपने अंदर चुस्ती चालाकी लेकर आए, यानी कि डिप्लोमेसी लेकर आए। जब तक नहीं लाएगा तब तक परेशानी रहेगी। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। दूसरा काम, जिसकी भी कुंडली में शुक्र 8वें घर में है वो सफ़ेद मोती पहने। सफ़ेद मोती चांदी में बनवाकर अनामिका उंगली में। और जिसकी कोई कुंडली में चंद्र 6ठे घर में है या बृहस्पति 6ठे घर में है, वो सुनहरे रंग का मोती पहने। ये होता है सुनहरे रंग का मोती, देखिए गोल्डन कलर का मोती होता है। इस तरह से आपको गोल्डन कलर का मोती पहनना है। सफ़ेद मोती ज़्यादातर चंद्रमा 10वें घर में हो या फिर शुक्र 8वें घर में हो, उस केस में पहना जाता है। वरना आप सुनहरा मोती किसी भी कंडीशन में, किसी भी परेशानी में पहन सकते हो। जैसे कि चंद्र शनि का योग है, चंद्र केतु का योग है या फिर चंद्र राहु का योग है, आप पहनिए इस तरह से गोल्डन मोती। और गोल्डन मोती को अनामिका उंगली में ही पहनना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और धार्मिक प्रवृत्ति अगर आपके अंदर है तो उसको ज़्यादा मत बढ़ाएं, मतलब एक लिमिट तक रखें। वरना कई बार क्या होता है, इंसान धर्म जो है उसको ज़्यादा बढ़ावा दे देता है और कर्म उसका कहीं ना कहीं डाउन होता जाता है। इसीलिए धर्म और कर्म का बैलेंस बना के रखिए, ताकि आप इस दुख भरी दुनिया में, इस चालाक दुनिया में, इस कठोर दुनिया में अपने आप को जिंदा रख सकें। वरना लोग जीने नहीं देंगे। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा चालाक रखें, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ मदद के लिए खड़े हों, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ सर बच के ही निकलें, तो आपका फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये चेताने के लिए थी कि हमेशा बगुला भगत बनकर मत रहें, वरना लोग आपको समय समय पर नुकसान पहुंचाते रहेंगे।
गोल्डन मोती आपकी सूझबूझ को और आपकी ज्ञान जो अंदर, क्योंकि ज्ञान बृहस्पति है और सूझबूझ और आपकी मानसिक स्थिति चंद्रमा से देखी जाती है, वो करेक्ट होता है मोती से, क्योंकि मोती चंद्रमा का ही एक तरह से रत्न है। पर इस रत्न में आपको जो रंग दिखाई दे रहा है गोल्डन कलर, ये गोल्डन कलर बृहस्पति का कलर आ जाता है। इसलिए चंद्रमा को सही करने के लिए बृहस्पति की भी यहाँ पर मदद ले ली जाती है। तो दोनों ग्रहों का जब साथ हो जाएगा, बुद्धि, विवेक और ज्ञान और साथ ही साथ आपकी मानसिक स्थिति, तब जीवन में चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और जानकारियों के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।